दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि 0 से 12 मंथ तक आप अपने नवजात शिशु को कैसे कैसे वैक्सीकरण करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपने नवजात शिशु का वैक्सीकरण कैसे करें। जन्म के समय में कौन सा टीकाकरण नवजात शिशु को लगाना चाहिए? जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो 24 घंटे के अंदर उसको BCG का टीका, OPV ड्रॉप और हेपेटाइटिस B1 का टीका ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इमीडिएट वैक्सीनेशन से आपका जो नवजात शिशु है वो बीमारी से तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन जो उनको डेंजर बीमारी होने वाली होती है वो उससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। BCG का टीका इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि BCG का टीका TB की बीमारी को दूर करने के लिए ये टीकाकरण नवजात शिशु को लगाया जाता है, क्योंकि नवजात शिशु जन्म के बाद उन्हें TB की बीमारी का, कफिंग का काफ़ी खतरा बना रहता है, इसीलिए BCG का टीका उनको लगाया जाता है। एंड पोलियो ड्रॉप्स तो दी जाती है ताकि उनको पोलियो की बीमारी ना हो, और हेपेटाइटिस B1 का टीका इसलिए लगाया जाता है ताकि उनको लीवर की जो बीमारी होने वाली होती है उनको कोई समस्या ना हो और वो प्रोटेक्ट रहें और उस वैक्सीनेशन से उन्हें बीमारी से लड़ने। छठे हफ्ते में यानी नवजात शिशु को 1.5 महीने के अंदर कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? सबसे पहले जो वैक्सीन लगता है वो DTP-P1, IVP1, PCP1, रोटा वायरस और हेपेटाइटिस 2 का वैक्सीनेशन दिया जाता है। DTP-P1 का मतलब होता है डिप्थीरिया, टिटेनियस और वूफिंग कफ। ये तीनों एक बीमारी है जो नवजात शिशु को जन्म होते हुए हो सकती है, इसीलिए इन तीनों बीमारियों को बचाने के लिए DTP-P1 का वैक्सीन लगाया जाता है। DTP-P1 एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। कॉम्बिनेशन वैक्सीन का मतलब है 3 टाइप की बीमारियों को बचाने के लिए एक ही डोज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि बेबी को उन बीमारियों से बचाया जा सके। डिप्थीरिया हो गया, टिटेनियस हो गया, वूफिंग कफ हो गया, ये नवजात शिशु को जन्म के समय में हो सकती है, इसीलिए इस वैक्सीनेशन को लगाया जाता है। रोटा वायरस का वैक्सीन किस चीज़ के लिए लगाया जाता है? कई बार नवजात शिशु को जन्म के समय में उल्टी, दस्त हो जाता है, तो उसी के बचाव के लिए रोटा वायरस का वैक्सीन भी लगाया जाता है। हेपेटाइटिस का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि नवजात शिशु का जन्म के समय में लीवर बहुत कमज़ोर होता है, उन्हें पीलिया होने की शिकायत हो सकती है, इसीलिए उसको बचाने के लिए, उन बीमारियों से बचाने के लिए हेपेटाइटिस 2 का वैक्सीनेशन दिया जाता है। PCV1 का वैक्सीनेशन निमोनिया के लिए लगाया जाता है क्योंकि जन्म के समय में कफिंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर नवजात शिशुओं को बहुत होती है, इसीलिए उन्हें निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए PCV1 का उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है 1.5 महीने के अंतर्गत। और IPV1 का आपको पता है, ये तो एक पोलियो ड्रॉप है। पोलियो ड्रॉप तो हर महीने बच्चे को दिया ही जाता है, और उसे स्किप भी ना करिए, क्योंकि आप उसको स्किप करेंगे तो उन्हें पोलियो होने का खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलाइए। अगर वो भूल जाते हैं तो आप उनको खुद दिलाइए, याद दिलाइएगा कि इसे पोलियो ड्रॉप दीजिएगा। 10वें हफ्ते और 14वां हफ्ता जो होता है, जो न्यू वैक्सीनेशन जो लगती है, वो सेम तरह की जो 1.5 महीने में वैक्सीनेशन होती है, वही सेम प्रोसेस 10वें और 14वें हफ्ते में होती है। वहाँ पर DTP-P1 लगता है, तो यहाँ पे 10वें हफ्ते में DTP-2 लगेगा, 14वें हफ्ते में DTP-3 लगेगा। सेम प्रोसेस, सेम वैक्सीनेशन, सेम डोज लगेगी। पोलियो वैक्सीनेशन में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। कई बार बच्चे अस्वस्थ होते हैं तो उन्हें पोलियो ड्रॉप ना दिलाएं, उन्हें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा HIV का वैक्सीनेशन ना दें। जब तक आपका बच्चा स्वस्थ नहीं होता है तब तक आप HIV का वैक्सीनेशन अपने बच्चों को ना दें,
क्योंकि इससे उनको खतरा बढ़ सकता है, इससे उनको और बीमारियां हो सकती है। इसी से बचाव करने के लिए एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि HIV का वैक्सीनेशन लगाने से पहले अपने बच्चे को स्वस्थ रखिए, तब जाके आप इस वैक्सीनेशन का डोज अपने नवजात शिशु को दीजिए। 6वें महीने में नवजात शिशु को लगने वाली वैक्सीनेशन है OPV और हेपेटाइटिस B3 का टीका। हेपेटाइटिस B3 का टीका कैंसर, लीवर में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए इस महीने में ये वाला टीकाकरण किया जाता है। और 9 मंथ में लगने वाली नवजात शिशु को जो टीका है वो है विटामिन A सिरप। विटामिन A सिरप 9 मंथ के बाद नवजात शिशु को दिया जाता है। और MMR1 और PCV बूस्टर का वैक्सीनेशन 9वें महीने में नवजात शिशु को लगाया जाता है। MMR एक मीज़ल और रुबेला नाम की एक बीमारी होती है, जो खसरा होता है, रुबेला नाम की बीमारी होती है, वो नवजात शिशु में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस महीने में यह टीकाकरण किया जाता है। यही वैक्सीनेशन इस बीमारी से बचाने के लिए नवजात शिशु को लगाया जाता है। अब 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में जो वैक्सीनेशन लगती है वो टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीनेशन लगती है, ताकि बच्चों को टाइफाइड होने का खतरा ना रहे और वो उन बीमारियों से बचे रहे। इस महीने में ये वाला वैक्सीनेशन किया जाता है। और जब नवजात शिशु 1 साल का हो जाता है, मतलब जब से 12वां महीना स्टार्ट होता है, तो उसे हेपेटाइटिस A1 का टीका लगाइएगा। हेपेटाइटिस हर महीने वैक्सीनेशन में दी जाती है, क्योंकि न्यूबॉर्न का लीवर बहुत कमज़ोर होता है। उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस वैक्सीनेशन को दिया जाता है। नवजात शिशु का टीकाकरण तो हो ही गया है, उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप उसकी देखभाल कैसे करें और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। वो दर्द होना एक नॉर्मल है, बहुत दर्द भी होना ये भी बहुत नॉर्मल है, बुखार आना भी नॉर्मल है। तो आप कैसे देखभाल करें, उसके लिए सबसे पहले आप उस पर आइस को रब करें। जब जिस दिन आपका बेबी का वैक्सीनेशन होता है, उस टाइम पर आप 2 या 3 बार अपने बेबी के वहाँ पर आइस रब करिएगा। रबिंग आइस से उनको पेन भी कम होगा और उनको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा और वो अपने हाथ पैरों को मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग। जितना आप उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो उनको जो वैक्सीनेशन का दर्द बहुत कम होगा, उन्हें रिलीफ रहेगा। एक सहने लायक दर्द वो सह पाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराओगे तो आपका बेबी को जो इंजेक्शन का दर्द होता है वो कम महसूस होगा। तीसरा है कि आप अपने बेबी को माइंड डाइवर्टेड करते रहिएगा। उन्हें नई नई चीज़ दिखाइएगा, नई नई चीज़ खेल खिलाइएगा, उन्हें नई नई चीज़ कराइएगा, जिससे उनका ध्यान दर्द पे ना जाए और उनका माइंड डाइवर्ट होता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुलाने की कोशिश करिएगा, ताकि वो अपने दर्द को महसूस ना करें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और फ़ायदे ये है, वैक्सीनेशन अगर आप स्किप करते हो तो इससे आपके बेबी को बहुत खतरा हो सकता है, वो बहुत बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए 0 to 12 महीने के बीच में इन सारी टीकाकरण के प्रोसेस को किया जाता है। अगर आपका टीकाकरण स्किप हो गया है तो आप वहीं से स्टार्ट करके आप अपने डॉक्टर से सलाह पर उन वैक्सीनेशन को पूरा करिएगा। इन वैक्सीनेशन को पूरा करिएगा और अपने बच्चों को हर बीमारी से बचाइएगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।